तो डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी। बाबा कहते हैं, एक सेंटेंस होता है मुरली में, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन मैंने जो इनको कोई नहीं जानता, अननोन गुप्त, बट वेरी वेल नोन, पूरे इतिहास में चर्चा उन्हीं की होती है। कौन से होते हैं? जो विकारों से लड़ते हैं, क्योंकि ये भीतर का युद्ध है, ये बाहर का युद्ध नहीं है। हम लोग कौन सा युद्ध कर रहे हैं? हम सब भी योद्धा हैं। हम सब कौन हैं? हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? और हमारा दुश्मन कौन है? विकार मैंने ये रावण, दुर्योधन, दुशासन, कंस, ये सारी वृत्तियां हैं। ये कंस वृत्ति है, दुर्योधन वृत्ति है, दुशासन वृत्ति है, रावण वृत्ति है, कुंभकर्ण वृत्ति है। कुंभकर्ण वृत्ति मैंने आलस, पड़े हैं मस्त, मजा आ रहा है। तो अननोन बट वेरी वेल नोन, गुप्त लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष बनकर माया दुश्मन पर जीत पानी है। दुनिया वाले थोड़े जानते हैं कि मुर्मू कौन सा युद्ध करती है। देखो, अपनी कहानी में ही बोलती है ना कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी और फिर मुझे जो है इनका साथ मिला तो जीवन में नई ऊर्जा आ गई। तो बाबा किससे क्या काम कब ले ले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोग अपने को हमेशा लक्की समझो, कभी साधारण नहीं समझो। कि हमें बाबा की मुरली सुनने को मिलती है, हमने भगवान को पहचाना है, भगवान ने हमें पहचाना है, उनको गोद लिया हमें। हम साधारण बच्चे नहीं हैं, हम भगवान के गोद के बच्चे, अडॉप्टेड चाइल्ड हैं भगवान के थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं, गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते, जैसे सुदामा को। तुम बच्चे भी कहते हो हम वंडरफुल जबरदस्त वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं हम, क्योंकि ये युद्ध बड़ा खतरनाक है। दूसरा तो आसान है, गर्दन काट दी दूसरे की, लेकिन क्रोध की गर्दन कैसे काटोगे? काम की गर्दन कैसे काटोगे? अपने आप से युद्ध है ये, किसी और से है लड़ाई? ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। क्या है पहली लाइन? निर्बल की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। है ना, माया जो है वो दिया, वो जो है तूफान है, और आत्मा रूपी दीपक है। तो तूफान लगता है तो वो बुझने को हो जाता है, ऐसे फटफट फटफट करके, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम ऐसे बन जाओ जैसे लट्टू होते हैं। कितनी हवा आती रहे, लड़ियाँ हिलेंगी पर वो लाइट नहीं हिलेगी। अब स्थायित्व आ जाए हमारे में, स्थायी स्थिति हो जाए, एक रस स्थिति हो जाए। सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, निंदा आए, स्तुति आए, लाभ हो, हानि हो, हमारे मन की स्थिति कैसे रहनी चाहिए? एक रस। दुख का भी स्वागत है, सुख का भी स्वागत है। मान मिल जाए तो ठीक, अपमान मिल जाए तो हर हाल में खुशहाल। ये अगर होगी स्थिति तो फिर पाँव 12, मौज ही मौज है। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस वक्त हम सब किस चीज में लगे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं? धर्म की स्थापना। स्वर्ग का मतलब जहाँ धर्म हो, जहाँ सत्य हो, वो स्वर्ग है। जहाँ स्व में स्थित है आत्मा, स्व, सेल्फ, आत्म, आत्म अभिमानी, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में सब स्वस्थ होते हैं। स्व शब्द बहुत कमाल का है। स्वस्थित, उसको कहते हैं स्वस्थ। जब आप आत्ममानी हो जाते हैं तो आप स्वस्थ होने लगते हैं।
क्योंकि आत्म अभिमानी होने पे अमृत झरने लगता है। जब आप आत्म अभिमानी होते हो तो भीतर में अमृत की वर्षा होने लगती है, और वो अमृत हमें अमृतत्व की ओर ले जाता है। और वो अमृत मिलता किससे है? किससे मिलता है? अमरनाथ से। अमरनाथ कौन है? शिव बाबा। अमरनाथ अमृत देता है हमें, उससे आत्मा का अमरत्व, शरीर का विनाशत्व, विनाशीपन हमें पता लग जाता है। ये शरीर नाशवान है, और इसको कितना श्रृंगार लो, कितने काजू बादाम खवा लो, इसने बूढ़ा होना ही है। हो सकता है कुछ महीने आगे पीछे कर लो, लेकिन बाद में आपने देखा होगा सबका जो है वो स्किन जो है छोड़ जाती है हड्डियों को। कोई प्रेस भी ऐसी नहीं भी उसको ठीक कर दे, सलवटें निकाल दे। और धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने सब होता है। बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे, और धीरे धीरे बुढ़ापे में कैसे होने लगता है।